हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तेजी। सो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर अगर हम बात करते हैं जेएनयू में एमए पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर एरिया स्टडीज़ या फिर पीआईएसएम, तो ये जो तीन डिफरेंट कोर्सेस है इसमें मोस्ट पॉपुलर कोर्स क्या है, या फिर आप इसको रिफ्रेश करके अगर आपके सवाल है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का पहला चॉइस कौन सा होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। और इस चीज़ को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे आप जो सीट्स को देख पाइएगा, यहाँ पे जो एमए पॉलिटिक्स पीआईएसएम जिसका कोड है, आईआरएएम, और फिर आपका हो जाता है पीयूएलएम। तीन डिफरेंट कोर्सेस है। इनको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। एक बार जो 2023 का एमए का जो कट ऑफ आया था, तो उसमें आपको देखने के मिलेगा कि उसमें जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है, तो कौन से रैंक पे एडमिशन हुआ है। यहाँ पे आप देख पाइएगा जो आईआरएएम का कोर्स है, आईआरएएम यहाँ पे जो लास्ट रैंक आया था वो 114 पे एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी का। और वहीं पीआईएसएम का 56 और पीयूएलएम का 112 पे एडमिशन हुआ था। तो कैटेगरी वाइज आपको क्या करना है कि ये सारे कोर्सेज हैं, इसमें आप कैटेगरी वाइज जो टोटल ऐड कर सकते हैं, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक बार हम लोग क्या करते हैं कि हर एक जो वहाँ पे आपको सीट्स देखने को मिलता है कैटेगरी वाइज, उस सीट्स के नीचे हम लोग उनके जो रैंक हैं वो रैंक नीचे लिख देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि प्रायोरिटी हर एक कैंडिडेट का क्या होता है। जो 2023 में लोगों ने एडमिशन लिया था, तो उसमें मैक्सिमम लोगों का फर्स्ट चॉइस क्या था। तो आईआरएम में जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो 114 रैंक पे हुआ था। ये जनरल की हम लोग बात करें। शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो 41। शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करते हैं तो 17 जो लास्ट रैंक था उस पर हुआ था। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो हुआ था वो था आपका 12। ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 83 रैंक पे एडमिशन हुआ था, ओबीसी का 83। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का तो 33। बेसिकली ये आपका 17 हो जाता है। और तो ये जनरल का है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। पीआईएसएम में जो कैटेगरी रैंक जो लास्ट था वो था 56। और फिर आपका हो जाता है शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट का हो गया था 41। शेड्यूल ट्राइब का हुआ था 15। फिर आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करते तो ये 10th रैंक तक एडमिशन हुआ था। फिर आ जाता है आपका ओबीसी, ओबीसी का एडमिशन हुआ था 69 पे। और यहीं अगर हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस का 28 पे एडमिशन हुआ था। अब एक बार पीयूएलएम का देख लें, पॉलिटिकल साइंस का। तो पीयूएलएम का जो एडमिशन हुआ है अलग अलग कैटेगरी रैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 102। ओबीसी की अगर हम लोग बात करते, शेड्यूल कास्ट की अगर बात करते हैं तो 31। शेड्यूल ट्राइब का हो गया था 13। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 9। फिर आपका ओबीसी 54। और यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं, अब लास्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का हुआ था 33 पे, ठीक है। ये आपका टोटल रैंक हो गया। अब जो थर्ड चीज़ यहाँ पे करनी है वो ये है कि आपको ना टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग दूसरे कलर से टोटल नंबर ऑफ सीट्स एक बार ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल जनरल में टोटल कितना सीट हो जाता है, 46 प्लस 21 हो गया 67। 67 प्लस 39, तो आपका हो जाता है 106। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जनरल कैटेगरी का 106, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका शेड्यूल कास्ट का। तो शेड्यूल कास्ट का है 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 30, तो ये हो जाता है आपका 40। फिर आ जाते हैं शेड्यूल ट्राइब, तो 9 अब प्लस 4 आपका हो गया 13, 13 प्लस 7, तो ये हो गया 20 सीट्स। पीडब्ल्यूडी का हो जाता है आपका, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, ये ओबीसी है, तो पीडब्ल्यूडी इधर देख लेंगे। ओबीसी का 31 प्लस 13 44। और 44 प्लस यहाँ पे आपका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 26, तो ये हो जाता है 60। सॉरी, ये हो जाता है आपका 70। 44 प्लस 26 70।
EWS 12 प्लस 5 1770 प्लस 10 27, ठीक है। और PWD कैंडिडेट का 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14। अब यहाँ पे आप जैसे आप पूछ पाइएगा कि सर यहाँ पे जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 106 और लास्ट जो रैंक जहाँ पे एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी का वो IR में 114 हुआ है, तो वो कैसे हो सकता है? वो एक ही केस में पॉसिबल है जब बहुत बार ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि किसी का फर्स्ट चॉइस जो है इन तीनों में से पहला फर्स्ट चॉइस ना हो कि मान लीजिए किसी का फर्स्ट चॉइस या तो हिस्ट्री था, सोशोलॉजी था, उन्होंने वो भी कट ऑफ क्लियर कर लिया, तो वहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट मिल गया, इसमें नहीं हुआ। इसलिए अगर 106 114 से तो 8 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका फर्स्ट चॉइस कोई और सब्जेक्ट था, तो वहाँ पे एडमिशन मिल गया। अब कंपैरिजन करने वाली बात है कि आपका टोटल 46 सीट है और 56 कैंडिडेट, जो लास्ट कैंडिडेट है उनका 56 रैंक था। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि 46 में, इस 56 में पहला जो 46 सीट है वो उन सारे स्टूडेंट ने भरा है जिनका फर्स्ट चॉइस जो है PISM था। क्लियर? मान लीजिए टोटल 56 रैंक तक का एडमिशन हुआ है और 46 सीट है, यानी पहला चॉइस आपका जो है PISM था। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं PULM का, क्यों? क्योंकि इसका कम रैंक पे एडमिशन हुआ है। तो अगर आप 106 में आप अगर 46 निकाल देते हैं, तो 106 में 46 अगर आप निकाल देते हैं तो फिर आपके टोटल कितने 60 सीट बच गए, ठीक है। 60 सीट में 39 जो है आपका पॉलिटिकल साइंस वालों ने एडमिशन ले लिया और फिर फाइनली जो है IRM वाले ने ले लिया। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी में, तो रैंक वाइज अगर बात करें तो पहला जो उनका चॉइस होता है वो PISM होता है, सेकंड चॉइस जो है वो आपका PULM है और थर्ड चॉइस जो है वो IRM है। सो जब JNU का फॉर्म निकलेगा तो उसमें से आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट जो ये पूछते हैं कि सर मुझे UPSC का प्रिपरेशन करना है, तो कौन सा कोर्स ऐसा लिया जाए जहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। तो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग तीनों कोर्स के बारे में डिटेल में बातें करेंगे, वो डिस्कशन करेंगे कि कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो JNU में ऑलरेडी कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे, सो दैट कि एक क्लियर पिक्चर आप लोगों को मिल सके। अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो शेड्यूल कास्ट में अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, तो रैंक वाइज अगर हम बात करते हैं तो 41 रैंक था आपका PISM में। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का IRM में, PISM में, तो आप एक चीज़ जो आप लोगों को जो चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने जनरल कैंडिडेट के बारे में डिस्कस किया, सेम चीज़ आपको फिर यहाँ पे रिपीट कर देना है। 41 रैंक तक एडमिशन हुआ था, फिर 17 रैंक तक IR में एडमिशन हुआ था और फिर 13th रैंक तक का जो है आपका PULM में एडमिशन हुआ था, ठीक है। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे तो PISM में शेड्यूल कास्ट वालों ने चॉइस जो है वो थोड़ा सा लेट डाला था। जो PULM में शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट जो थे वो PULM में उनका पहला चॉइस था और IRM उनका दूसरा चॉइस था, तीसरा चॉइस जो है PISM था। अगर हम बात करते हैं OBC के कैंडिडेट का, तो OBC में आप देखिएगा कि 54 रैंक तक ही एडमिशन हुआ है, यानी इसमें मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट थे जो OBC कैंडिडेट जिनका पहला चॉइस पॉलिटिकल साइंस था, दूसरा चॉइस आपका PISM था और तीसरा चॉइस जो है IRM था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं EWS कैटेगरी में, तो EWS कैटेगरी में 33 रैंक तक का एडमिशन हुआ था और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जो PISM के कैंडिडेट थे उनका जो चॉइस था वो PISM पहला था, दूसरा PULM था, तीसरा जो IRM था। सो ओवरऑल अगर आप पूछिएगा एज ए कि ओवरऑल आप अगर एनालाइज करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑल कैटेगरीज इंक्लूडेड, तो पहला चॉइस जो रहा है वो PISM का रहा है, दूसरा चॉइस जो है PULM का रहा है और तीसरा चॉइस जो है IRM का रहा है। अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे IR पढ़ना है, यहाँ का IR कोर्स बहुत बढ़िया है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि PISM जो है वो JNU का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्स है, इनफैक्ट दैट इज़ ओल्डर देन PULM। और IRM जो है ये 2015 में ही ये कोर्स स्टार्ट हुआ है।
तो आप देख सकते हैं। और ये PISM की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1970 में ही ये कोर्स स्टार्ट हो गया था। इनफैक्ट आप जो नीति आयोग के CEO रहे हैं अमिताभ कांत या डॉक्टर जयशंकर, ये सारे PISM कोर्स के स्टूडेंट रहे हैं। ये IRM के नहीं थे, क्योंकि उस समय तो IRM था ही नहीं। और अगर मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता दूं तो ये जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, इसी में पहले PISM का कोर्स हुआ करता था। और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ को ही एज ए JNU यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो ये मान के चलिए कि जो आपका PISM जो कोर्स है ना, दैट इज ओल्डर देन JNU। पहले एक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, उसी को यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट किया गया और फिर इस कोर्स को इंक्लूड कर दिया गया। सो और आप जितने भी न्यूज़पेपर में देखते हैं, जितने टॉप क्लास प्रोफेसर्स हैं जो आप न्यूज़पेपर में देखिएगा अक्सर आर्टिकल लिखते रहते हैं, ये सारे PISM के ही प्रोफेसर रहे हैं। तो अभी एक कंपैरिजन आप लोगों को हम लोगों ने करके दिखा दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 सेमेस्टर में आपको जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो बेस्ड ऑन जो इंटरेस्ट आप जो है अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चारों सेमेस्टर में एक बार जब आप कोर्स स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, आप UPSC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, तो कौन सा कोर्स काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी डिसाइड करनी होती, तभी आप इसको जो प्रायोरिटी वाइज आगे चलकर एडमिशन जब JNU का फॉर्म निकलेगा तो उसमें आप फिल कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ी सी काउंसलिंग की हेल्प है। काउंसलिंग इसलिए कि कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए बेस्ड ऑन मार्क्स एंड ऑल। तो सारे जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग 844-887-8849 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने का। और जितने भी कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो एग्ज़ाम टेजी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 1 मई से ही स्टार्ट होगी। तो इसके लिए भी आपको 844-887-8849 पे कॉल या मैसेज कीजिए और आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।